वो दोबारा से मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये जो बच्चों ने एहतजाज किया है इनको मैं लेकर आया हूं एहतजाज करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा उठाने की, गिरफ्तार करने की इन्होंने तैयारी की है। पंजाब हुकूमत ने 2 दिन के लिए आज और कल के लिए पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। पिछले 12 घंटों में डेवलप होने वाली खबरों पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, मौलाना साहब ने हुकूमत को धमकी दी है। जी हाँ नाज़रीन, कल हमने देखा था कि मौलाना फजलुर रहमान ने PMLN और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने रात के वक्त PTI के रहनुमाओं से भी मुलाकात की थी। उसके बाद रात के आप कह सकते हैं कि मिडनाइट को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने हुकूमत के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। आइए आपको बताते हैं कि उनका क्या कहना था। मौलाना साहब का कहना था कि हुकूमत मुज़ाकरात के साथ बदमाशी कर रही है, सिलसिला न रुका तो जवाब देंगे। जमीयत उलमा इस्लामी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मौजूदा आइन तरमीम के हवाले से हुकूमत का पहला मसूदा मुस्तरद किया और आज भी करते हैं। इस मामले पर 3 हफ्तों से बहस और मुशावरत का अमल जारी है। हमारे अराकीन पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें खरीदने की भी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मौजूदा आइन तरमीम के मामले पर 3 हफ्तों से बहस और मुशावरत का अमल जारी है। इस मामले पर हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदों के साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत का पहला ड्राफ्ट मुस्तरद किया और आज भी इसे मुस्तरद करते हैं। अफवाम व तफहीम के साथ आगे बढ़ना है तो हमने खुशामदीद कहा है। 2 दिन कबल बिलावल भुट्टो के साथ बैठकर इस पर तवील बहस की। फिर गुज़िश्ता रोज़ 4 घंटों तक नवाज शरीफ से भी इस पर तवील बात हुई। जिन चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ उसका ऐलान कर चुके हैं, जबकि बाकी मुतनाज़ी चीज़ों पर बातचीत जारी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन की एक बड़ी जमात है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइनी तरमीम के मामले पर PTI का रवैया मुस्बित है और वो हर मुस्बित चीज़ को खुशामदीद कह रहे हैं और इस मामले पर मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम के मामले पर सियासी जमातों के साथ बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसी इत्तलाआत मिली है कि हुकूमत हमारी मुफाहमत के रवैये को संजीदा नहीं ले रही। हमारे अराकीन को हिरासा और अगवा किया जा रहा है। JUI के एक अरकान को अगवा किया गया है जो अभी मेरे घर में मौजूद है, जबकि दूसरे को धमकी दी गई, जबकि तीसरे को बारी मुआवजे की पेशकश की गई है। उन्होंने कहा कि अगर सुबह तक अराकीन को अगवा, हिरासा और ख़रीदने का सिलसिला तर्क न किया गया तो फिर हुकूमत याद रखे कि हम बहुत सख्त रवैया इख्तियार करेंगे। हमारे खुलूस, संजीदगी और नेक नियति का मजाक बनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने आर्टिकल 63A के तहत अपने अराकीन को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें उन्हें पाबंद किया गया है कि वो पार्टी पॉलिसी पर अमल करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत जो हरकतें कर रही है इस पर हम अपना रद्द अमल देंगे। अगर मुतनाज़ तरमीम को गर्दने तोड़ या हाथ मोड़ कर मंजूर करवाया गया तो फिर हम कहेंगे कि इस नामजद पार्लियामेंट को इतनी बड़ी आईनी कानून साजी की ज़रूरत नहीं और फिर हम किसी किस्म की पार्लिमानी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम बड़े दिल के साथ मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू में शरीक हुए और पहले ही दिन तय किया था कि आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। खुसूसी कमेटी में पहले दिन से हम नोटिस में लेकर आए हैं कि हमारे अराकीन असम्बली को अगवा और फैमिलीज को हिरासा किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमने हर इजलास में शिरकत की ताकि ड्राफ्ट हमारे सामने पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमती रवैये पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। हम मौलाना के हमरा इस प्रेस में शरीक रहें। मुज़ाकरात करने और कमेटी में बैठने के बावजूद हमारे अराकीन कौमी असम्बली और सेनेटर्स को हिरासा किया जा रहा है। ऐसे में कानून साजी का क्या फ़ायदा? अपनी मर्जी से कानून, फिर हम उस पर मामले में शरीक नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा और मौलाना के दरमियान कई चीज़ों पर इत्तफाक हो गया है। अगर हुकूमती रवैया यही रहा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो नाज़रीन, इस सब को देखकर लग ऐसा रहा है कि मौलाना साहब हुकूमत को भी साथ लेकर चलना चाह रहे हैं और वो पाकिस्तान तहरीक
تحریک انصاف کو بھی اپنے ساتھ آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ 18 اکتوبر تک بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، تو تقریباً 2 ہفتوں سے ان کا کوئی بھی پارٹی رہنما ان سے نہیں ملا ہے، لیکن ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا تھا جس کی رپورٹس بھی سامنے آئی تھی۔ تو آج 18 اکتوبر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کل 19 اکتوبر کو ہفتے کے دن عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی، یا پھر دیکھتے ہیں کہ کل تک کیا چیزیں سامنے آتی ہے۔ لیکن اب تک کی اپڈیٹس یہی ہے کہ 18 تک ان سے ملنا ممنوع تھا، تو کل دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پنجاب حکومت نے پنجاب میں جتنے بھی اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے آج کی چھٹی دی تھی۔ جی ہاں ناظرین، کل یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ جمعے کے دن چھٹی ہوگی۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے 2 دن کے لیے آج اور کل کے لیے پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے۔ دفعہ 144 نافذ ہونے کی وجہ سے پنجاب میں کوئی احتجاج یا پھر کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یہ دفعہ 144 نافذ کرنے کے ابھی تک 2 ریزن سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ریزن ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج جمعے کی نماز کے بعد احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ احتجاج روکنے کے لیے یہ دفعہ 144 لگایا گیا ہے۔ علی امین گینڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد سب اپنے اپنے شہروں سے نکل کر احتجاج کریں گے۔ دفعہ 144 کے نافذ ہوتے آپ کوئی احتجاج یا پھر کوئی پروٹیسٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو دفعہ 144 نافذ کرنے کا پہلا مقصد ہی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ریزن سامنے آیا ہے وہ حکومت کے ذرائع نے کلیم کیا ہے کہ یہ جو پنجاب میں پروٹیسٹ ہو رہے، جو اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں، اس کو پاکستان تحریک انصاف ہوا دے رہی ہے، اور ان کو یہ شک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹوڈنٹس کا جو احتجاج ہے وہ کمبائن کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، تو پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ نجی کالج کے واقعے کے مصدقہ ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سی سی پی او لاہور بلال صدیق کا کہنا تھا کہ نجی کالج کے حوالے سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ جیسے ہی واقعہ سوشل میڈیا پر رپورٹ ہوا، کالج کی سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھی گئی، لیکن کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جس اسپتال کا نام لیا گیا اسے بھی چیک کیا گیا، ویڈیو میں جس بچی کا نام آیا ان کے بارے میں بھی پتہ کیا گیا، ان میں سے ایک بچی کی شادی ہو چکی ہے۔ جن طلباء کے اس حوالے سے بیان آتے رہے وہ بھی اپنے بیانات سے پیچھے ہٹ گئے۔ ابھی تک واقعے کے مصدقہ ہونے سے متعلق کوئی ثبوت نہیں ملے۔ بلال صدیق کمیانہ کا کہنا تھا کہ اعلیٰ سطح کی بنائی گئی حکومتی کمیٹی نے بھی واقعے کو بے بنیاد قرار دیا۔ گزشتہ روز موٹر سائیکلوں کو جلایا گیا، 24 افراد گرفتار ہوئے، وائلنس کرنے والے طلباء کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ احتجاج کا حق سب کو ہے، لیکن وائلنس کی اجازت کسی کو نہیں۔ والدین اور طلباء کو بتانا چاہوں گا کہ ایسی حرکات سے بچوں کا تعلیمی نقصان ہوگا۔ سی سی پی او لاہور نے کہا کہ ایف آئی اے میں سائبر کرائم کے تحت مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ نجی کالج کے حوالے سے کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں، ایکشن لیں گے۔ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ واقعے کے حوالے سے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ایف آئی اے اور پولیس اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ واقعے میں جس گارڈ کا نام لیا گیا وہ چھٹی لے کر گاؤں گیا ہوا تھا، گارڈ کو بلایا گیا اور وہ انکوائری میں شامل تفتیش ہوا۔ جب واقعہ ہوا ہی نہیں تو مس ہینڈلنگ کیسے ہوگی؟ ہماری پالیسی واضح ہے، وائلنس کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ تو ناظرین، اس بات سے تو آپ سبھی واقف ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نوجوانوں میں کافی مقبول ہے، تو حکومت کا یہ شک ہے کہ اس احتجاج کے بعد اس کو اور زیادہ اس جو پنجاب کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو اور زیادہ ہوا نہ دی جائے، اس لیے دوسرا ریزن یہی ہے آج دفعہ 144 نافذ کرنے کا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مختلف شہروں سے مختلف صحافیوں اور یوٹیوبرز پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ 38 افراد پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ مختلف صحافیوں پر سوشل میڈیا کے حوالے سے اور پنجاب کالج کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس سلسلے میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، اور جن صحافیوں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں ان میں سینئر صحافی ایاز امیر، عمران ریاض خان،
समी इब्राहिम और फ़रा इकरार जो कि इकरारुल हसन की अहलिया है, इन समेत 38 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से इमरान रियाज खान ने अपने कल के व्लॉग में भी बताया था कि जितने मुकदमे मेरे ऊपर लगाने हैं लगा दो, जितने मेरे ऊपर FIRs काटनी है काटो, मैं किसी से नहीं डरता, मैं वही करूँगा जो सही है। इस हवाले से उनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर आई थी, आए आपको वीडियो दिखाते हैं। और वो दोबारा से मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये जो बच्चों ने एहतजाज किया है इनको मैं लेकर आया हूं एहतजाज करने के लिए, मैंने उकसाया। मैं बहुत क्लियरली आपको कह दूं, मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस वाकये को रिपोर्ट किया है, एक एक एंगल को कोट करके रिपोर्ट किया है कि ये बात उसने की और ये बात उसने की, और मैंने जो तशद्दुद हुआ उसकी भरपूर मजम्मत भी की है। और साथ मैंने ये भी कहा है कि इसके ऊपर एक आज़ादाना कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ये तजवीज़ भी मैंने दी है। लेकिन एक मरतबा फिर ये खेल खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा उठाने की, गिरफ्तार करने की इन्होंने तैयारी की है, और जो वजह मुझे समझ आती है वो ये है कि ये मकरूह किस्म की एक आईनी तरमीम आ रही है, तो इन्हें ये लगता है कि दबाव बहुत ज़्यादा ना हुकूमत के ऊपर, बहुत शदीद दबाव है हुकूमत के ऊपर इस आईनी तरमीम के लिए। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि कम से कम मेरी आवाज़ को दोबारा बंद कर दिया जाए। तो नाज़रीन, इस पर हम यही कहेंगे कि अगर किसी ने कोई डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है तो उस पर ज़रूर एक्शन होना चाहिए, उसके अगेंस्ट ज़रूर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर इन सब मामलात में हमारे जो जेन्युइन जर्नलिस्ट है उनको टारगेट किया जा रहा है तो हम इस बात की मुज़ाहमत करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में, पंजाब भर में मुख्तलिफ शहरों में जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। अगर कोई सहाफ़ी वहाँ कोई वीडियो बनाता है, उसको रिपोर्ट करता है तो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनका काम है रिपोर्टिंग करना। अगर वो सहाफ़ी है तो फिर ये उनका काम है, वो कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई डिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो हम इस बात की ज़रूर मुज़ाहमत करेंगे। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।